पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवा महिला रहती थी। मीरा पूरे गांव में अपनी दया, करुणा और दूसरों की सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थी। छोटी उम्र से ही मीरा में जरूरतमंद लोगों की मदद करने और अपने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने स्थानीय स्कूल में स्वयंसेवा की, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया और बुजुर्गों को उनके दैनिक कामों में मदद की। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती गई, सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और गहरी होती गई। उन्होंने गांव को सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाए और कम भाग्यशाली लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। मीरा के निस्वार्थ कार्यों ने गांव के अन्य लोगों को भी उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही समुदाय में सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। साथ मिलकर उन्होंने सभी को शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए सड़कें बनाईं, पुल बनाए और सामुदायिक केंद्र स्थापित किए। हालांकि सार्वजनिक सेवा के प्रति मीरा के समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने मीरा के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में सुना और समाज में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए उन्हें शाही महल में आमंत्रित किया। महल में राजा ने दूसरों की सेवा करने के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मीरा की प्रशंसा की और उन्हें राज्य में सर्वोच्च सम्मान, लोगों के संरक्षक, की उपाधि दी। राजा की मान्यता से प्रभावित होकर मीरा ने विनम्रतापूर्वक सम्मान स्वीकार कर लिया और अपने काम को और भी अधिक समर्पण और जुनून के साथ जारी रखने की कसम खाई। उस दिन से मीरा का नाम जनसेवा और सामुदायिक विकास का पर्याय बन गया। उनके अथक प्रयासों ने गांव को एक जीवंत और संपन्न समुदाय में बदल दिया, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसर उपलब्ध थे। अपने प्रेरक उदाहरण के माध्यम से मीरा ने अपने साथी ग्रामीणों को सिखाया कि सार्वजनिक सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार है, दूसरों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने और दया, करुणा और प्रेम की विरासत छोड़ने का मौका। और इसलिए मीरा की कहानी जीवन को बदलने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सार्वजनिक सेवा की शक्ति का एक चमकदार प्रमाण बन गई।